गुड मॉर्निंग बच्चों मैंने आपको कक्षा 9 के क्षितिज पाठ्यपुस्तक की पाठ 1 दो बैलों की कथा का पेज नंबर 16 तक पढ़ा दिया था। बच्चों आज हम पाठ 1 दो बैलों की कथा का पेज नंबर 17, 18 और 19 पढ़ाएंगे। आइए पेज नंबर 17 पेज संख्या 17 खोलिए। सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूल्हे में उंगली गोंदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डढ़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवण हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उसके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुबलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। पृष्ठ संख्या 18। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए और खड़े हो गए। दरियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दरियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ लीं। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। डरिया झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती सींग चलाया। दरियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दरियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दरियल का रास्ता देख रहा था। दरियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। पेज संख्या 19। जब डढ़ियल
हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब ना आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा। देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछाह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। ये पाठ 1 दो बैलों की कथा मैंने आपको पढ़ा दिया है। बच्चों, पृष्ठ संख्या 17, 18, 19 के अंतर्गत जो कठिन शब्द हैं उनका मैं अर्थ बताता हूँ, कठिन शब्दों का उच्चारण करता हूँ। आप इसे ध्यान से सुने। चलिए। विपत्ति, आफत। ठठरियाँ, अस्थिपंजर। कूल्हा, पिछला भाग। भीत, डरे हुए। नाहक, व्यर्थ। रेवण, पशुओं का झुंड। हार, खेत। बधिक, कसाई। उन्मत्त, मस्त। अख्तियार, हक। सबूत, प्रमाण। शूर, बहादुर। फिर से देखिए। विपत्ति, आफत। ठठरियाँ, अस्थिपंजर। कूल्हा, पिछला भाग। भीत, डरे हुए। नाहक, व्यर्थ। रेवण, पशुओं का झुंड। हार, खेत। बधिक, कसाई। उन्मत्त, मस्त। अख्तियार, हक। सबूत, प्रमाण। शूर, बहादुर। आइए अब हम कठिन शब्दों का उच्चारण करते हैं। आप उसे ध्यान से पढ़िए और उसका अभ्यास करिए। तृण, दुर्बल। डुग्गी, दढ़ियल। अंतर्ज्ञान, अश्रद्धा। नीलाम, प्रतिक्षण। कुलेले, झल्लाकर। फिर से एक बार। तृण, दुर्बल। डुग्गी, दढ़ियल। अंतर्ज्ञान, अश्रद्धा। नीलाम, प्रतिक्षण। कुलेले, झल्लाकर। बच्चों, मैंने आपको पाठ 1 पढ़ा दिया है। पाठ 1 पढ़ाने के बाद जो आपको होमवर्क मिलेगा उसको आप कॉपी में कर लीजिए। इससे पहले आज मैंने आपको पाठ 17 पेज संख्या पाठ 1 का पेज संख्या 17, 18, 19 पढ़ाया। अब पेज संख्या 17, 18, 19 में से कुछ आपको मैं प्रश्न दूंगा। उस प्रश्न को आपको स्वयं करना है। गृह कार्य आपका है, हीरा और मोती के उन्मत्त होकर दौड़ने का क्या कारण था। प्रश्न नंबर 1, हीरा और मोती के उन्मत्त होकर दौड़ने का क्या कारण था। प्रश्न नंबर 2, झूरी बैलों को गले क्यों लगाने लगा। प्रश्न नंबर 2, झूरी बैलों को गले क्यों लगाने लगा। प्रश्न नंबर 3, दढ़ियल कौन था। प्रश्न नंबर 3, दढ़ियल कौन था। उसने बैलों की रस्सी क्यों पकड़ ली थी। दढ़ियल कौन था, उसने बैलों की रस्सी क्यों पकड़ ली थी। बच्चों, इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं करने हैं। यह पाठ आपका पूरा हो गया है। धन्यवाद। अगले वीडियो में क्षितिज गद्य खंड का पाठ 2 लासा की ओर हम आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।